Assalamualaikum and welcome back to a video lecture series of class 12 मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे, फंक्शंस एंड लिमिट। लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 को कम्प्लीटली वाइंड अप कर चुके हैं, जिसका लिंक यहाँ ऊपर आई टैब में कहीं पर मौजूद होगा। ठीक है, और आज इस वीडियो में हमने बात करनी है एक्सरसाइज 2.4 की, जिसमें हम कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शंस को डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं, ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, इसी में हमारे पास जो डिस्कशन आएगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और फंक्शन की जो लिमिट है वो कब एग्जिस्ट करेगी, कब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सही है ना। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स डिसकंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशंस यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो है वो बताई जा रही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें बताई जा रही है। क्या लिखा हुआ है मैं इसको रीड कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन टेक अ सडन जंप और हैज़ अ ब्रेक एट x इक्वल्स टू x नॉट। सही है ना। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसका ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है, और उस फंक्शन के ग्राफ के अंदर कोई सडन ब्रेक आ रहा है, कोई सडन जंप आ रहा है, कहाँ पे ये जंप आ सकता है भाई, x इक्वल्स टू x नॉट पे। सही है ना। मतलब x की किसी भी वैल्यू पे, यहाँ पे x नॉट का मतलब यहाँ पे क्या है भाई कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो ग्राफ के अंदर यहाँ पे जो मौजूद है ना, x जो लिखा हुआ है ये बेसिकली x नॉट है, तो इसको करेक्शन लाजमी कीजिएगा, ये हमारे पास x नॉट होगा। सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिसकंटिन्यूस फंक्शन की हमें जो टाइप बताई जा रही है ना, जो बात ऊपर लिखी हुई थी कि सडन जंप होना चाहिए, है ना, या कोई ब्रेक होना चाहिए। सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ब्रेक आ गया मेरे पास। ये ब्रेक कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ब्रेक x नॉट पे, है ना, x इक्वल्स टू x नॉट पे। ये ग्राफ है जो फंक्शन है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास, इस तरीके से एक कर्व था। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये एक कर्व हो सकता है ना। लेकिन जब हम इस पॉइंट पे पहुँचे, जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक ब्रेक आ गया। सही है। इस ब्रेक को बेसिकली हम क्या करते हैं, एक होल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने उस होल को जो है वो मेंशन नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे एक होल जो है वो लगा देते हैं भाई, इस तरीके से। ये हमारे पास होल होगा, ये एक ब्रेक पॉइंट होगा। अब यही फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ से फिर कंटिन्यूस होगा इस तरीके से। सही है। ये फंक्शन हमारे पास ऊपर जो हमारे पास लाइन आ रही है वहाँ से कंटिन्यूस हो रहा है फिर। सही हो गया तक। और यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि ये ब्रेक पॉइंट हो, होल हो, या फिर ये डॉट हो, है ना, जो कि डिफाइन करता है कि भाई x नॉट पे इसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ होगी, है ना, ये वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है बेसिकली हमारे पास। इसको ज़रा मज़ीद अगर बेहतर तरीके से हम देखें तो भाई इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इस एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिखूँगा f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू, सही, सपोज करते हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1/mod x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास अगर फंक्शन मौजूद है, इस फंक्शन को सारे देख सकते हो किस तरीके से जा रहा है ये, है ना। अब ये मेरे पास इस साइड से तो होता हुआ जा रहा है। सही है। अभी बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा जाता जा रहा है। जितना मैं इसको जूम आउट करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू मज़ीद, ये देखें, आगे जाती जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू हो गई -0.026, है ना। x की वैल्यू अगर हम -0.026 रखेंगे तो हमें जो y मिलने वाला है वो 38.462 मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, मुझे पता है अगर इस फंक्शन पे हम x की जगह 0 पुट करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा। अगर हम x की जगह 0 लिख दें तो ये जो फंक्शन है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है भाई। ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मतलब इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट इन्फिनिटी होगी। यहाँ तक बात क्लियर
है ना। यहाँ तक बात मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होगी। अब भाई यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, इसको ज़रा अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आप इस फंक्शन को लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स से क्या कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो। तो लेफ्ट साइड से अगर ये अप्रोच होगा तो कुछ इस तरीके से जा रहा है, सही है। और अगर यही फंक्शन राइट हैंड साइड से अप्रोच होगा, है ना, हम अगर राइट हैंड साइड के साथ जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से अप्रोच करेंगे। सर ये तो बिल्कुल सिमिलरली लग रहा है ना, ये बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक और दूसरे को एग्जाम्पल लेके हमें बताएं। तो भाई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/x की एग्जाम्पल ले लेते हैं, सही है। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास अगर हम x की जगह 0 रखें तो इन्फिनिटी तो आएगी, नो डाउट। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है फंक्शन, सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से इस फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं तो इसकी जो लिमिट आ रही है वो नेगेटिव इन्फिनिटी है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं होगी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि जब हम इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो इस फंक्शन की जो लिमिट आएगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी आने वाली है, सही है। और इसी फंक्शन को अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करें कुछ इस साइड से, तो देखिए जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे ये फंक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। मतलब जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 हो जाए तो 1/0 ये हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा। अगर हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं इस फंक्शन को, राइट हैंड साइड से जो है इस फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, तो सही है। आई गेस ये जो हमारे पास टॉपिक है लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, यहाँ से सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा, क्लिक हुआ होगा, है ना। एक और एग्जाम्पल इसकी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे ली। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास अब जो फंक्शन है वो माइनस का 1/x है। अभी मैंने क्या लिखा था, 1/x लिखा था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/x। देखिए ये 1/x था, अब मैंने यहाँ पे जैसे माइनस पुट किया तो ये फंक्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, सही है। अब अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पे ये हमें कैसी वैल्यू देगा, ये हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा, है ना। और अगर हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो अब ये हमें नेगेटिव इन्फिनिटी दे रहा है। मतलब इस फंक्शन को अगर हम नेगेटिव कर दें, है ना, इस फंक्शन की साइन को ऑल्टर कर दें तो इसकी लिमिट्स भी क्या हो रही है, ऑल्टर हो रही है, सही है। तो आई गेस ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ से मज़ीद कुछ बेहतर क्लिक कर गया होगा आपको। अब ज़रा आते हैं हम पीस वाइज फंक्शन पे। स्टूडेंट्स पीस वाइज फंक्शन हो सकता है आपने कहीं पे सुना हो, कहीं पे पढ़ा हो, ठीक है। कुछ हमारे पास पीस वाइज फंक्शन इस तरीके से दिए जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। पीस वाइज फंक्शन हमारे पास किस तरीके से होता है, f(x) इज इक्वल्स टू, सही है, पीसेस के अंदर गिवन होता है इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ होगा 2x + 1 when x is less than 1। अगर x जो है वो लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू 2x + 1 होगी, सही है। और अगर हमारे पास फंक्शन x ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी भाई हम यहाँ पे रख देते हैं 3x रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सही। तो ये मैंने पीसेस जो है वो डिफाइन किए हैं बेसिकली, है ना। ये मेरे पास कहलाएगा इसका फर्स्ट पीस, और ये जो हमारे पास नीचे 3x लिखा हुआ है ये इसका सेकंड पीस कहलाएगा। सर क्या पीस वाइज फंक्शन में 2 ही पीसेस हो सकते हैं? नहीं भाई, पीस वाइज फंक्शन में डिपेंड करता है कि आपके फंक्शन को जो बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया गया है। तो उसमें 2, 3, 4 जितने भी वो लगा सकें उतने पीसेस यहाँ पे अप्लाई कर दिए जाते हैं, ठीक हो गया। फिलहाल हमें जो एग्जांपल दी जा रही है वो 2 पीसेस की दी जा रही है। अच्छा, इसका ग्राफ डिस्कस करके देखें, इसका ग्राफ हमारे पास किस तरीके से होगा। तो इसके ग्राफ के लिए मैं दोबारा आता हूँ हमारी एप्लीकेशन पे। स्टूडेंट्स पीस वाइज फंक्शन के ग्राफ को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि x इज़ लेस देन 1 है तो ये हमारे पास होगा 2x + 1 के बराबर, सही है। और अगर हमारा जो x है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास फंक्शन होगा बराबर 3x के, सही है। अच्छा, मैंने यहाँ 3x रखा है तो बिल्कुल ये जुड़ गया है इसके। अगर मैं यहाँ पे 5x रख दूँ, हाँ अब देखिए मुझे ब्रेक पॉइंट मिल रहा है ना। तो यहाँ पर भी हम हटा के इसको 5x कर देते हैं भाई, सही है। ये मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पे, अच्छा मैंने थोड़ा इसमें एडिट किया है, हाँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x, सही हो गया यहाँ तक।
अब आते हैं दोबारा हमारे फंक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसको अगर मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करके देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास पॉइंट मौजूद है, सही है, ये जो हमारे पास साइड आ रही है, अगर हमारा x 1 से छोटा है, मतलब जैसे ही x की वैल्यू को हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, है ना, हम x की वैल्यू को 1 की तरफ अप्रोच करें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको एरो दिख रहा होगा, है ना, यहाँ से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इस तरीके से आगे जाती जाएगी, इस तरीके से आगे जाती जाएगी, है ना। हम किस वैल्यू पे अप्रोच कर रहे होंगे, फिर जैसे ही x 1 को अप्रोच करेगा तो हमारा फंक्शन 3 को अप्रोच करेगा, है ना। आप 1 रख के देखें यहाँ पे, तो 2x + 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहे, इसकी हम लिमिट की बात कर रहे हैं, तो इसको जो लिमिट आएगी, सही है, वो किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर आएगी। अच्छा, दूसरा पीस भी तो यहाँ पे मौजूद है, और इस पीस पे भी हम 1 से अप्रोच कर सकते हैं। तो जब 1 से यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं तो ये 5 पे डील कर रहा है ना, बात समझ आ रही है। ये फंक्शन किस पे डील कर रहा है, 5 पे डील कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास देखो 1 पे नहीं आ रहा, जैसे मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ 2.96 हुआ, अब जैसे थोड़ा और आगे जाऊँगा तो ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा मेरे पास। मतलब ये इस पॉइंट के लिए मेरे पास 1 के लिए डिफाइन नहीं है ना, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, >= 1। मतलब अगर मैं =2 की बात करूँ कि अगर मेरे पास x 1 के बराबर है तो कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई होगी भाई, 5x वाली कंडीशन अप्लाई होगी, ये 2x + 1 वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, सही है। तो हम यहाँ पे अगर 1 रख देंगे, सही है, फंक्शन की वैल्यू की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 5x वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 2x + 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सही है। लेकिन जब अप्रोच करने की बात होगी तो इसमें 2 केसेस देखे जाएंगे, इसमें एक देखा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा देखा जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो सर पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पे डिस्कस करके बताएं। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस करने का मतलब है कि फंक्शन जो है वो x की लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा होगा, मतलब यहाँ से होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शन गिवन है, लेफ्ट हैंड पे हमारे पास 2x + 1 वाला फंक्शन गिवन है ना। 1 की बेसिकली दोनों साइड्स की बात हो रही है, तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड है 2x + 1 और 1 की राइट हैंड साइड 5x है। सर मुझे कैसे पता चला कि 1 की लेफ्ट हैंड साइड ये है और 1 की राइट हैंड साइड ये है, भाई <<1 है, तो <<1 का मतलब तो यही होगा कि 1 से पहले वाली वैल्यूज़, और ये >1 है तो इसका मतलब तो यही होगा कि 1 के बाद वाली वैल्यूज़। तो यहाँ पे लेफ्ट को हम कहेंगे पहले वाली वैल्यूज़, राइट को कहेंगे बाद वाली वैल्यूज, सही है। तो बहुत ही एब्सर्ड सी मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन इसकी बताई जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अब जब इसकी लिमिट्स की बात करेंगे, लिमिट अप्लाई करने की बात करेंगे, ठीक है, सपोज करें मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, सही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1, x = 1 पे हम इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं भाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसकी नोटेशन तो वैसे ही होगी, लिमिट आएगा, सही है, फिर यहाँ पे x अप्रोचेस टू 1 होगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो भाई इस 1 के ऊपर आप एक छोटा सा माइनस लगाओगे इस तरह, ताकि हमें पता चले, ये माइनस हमें क्या बताएगा कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी LHL, सही है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। अब मुझे मालूम है मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, किसकी, इस फंक्शन की, इस पीसवाइज फंक्शन की, और किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं भाई, 1 पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 1 से पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, मतलब 1 से छोटी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, छोटी वैल्यूज़ से जो है वो अप्रोच करेगा। तो छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन कौन सा है, 2x + 1, तो यहाँ पे फंक्शन रखेंगे 2x + 1, सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 0 तो आने से रहा डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ पे आप लिमिट रख देंगे 2 × 1 + 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 × 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड +1, तो इट विल बी 3। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते हैं RHL, राइट हैंड
लिमिट, सही है। और इसमें हमारे पास जो इसकी नोटेशन है, सही है, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, हालांकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही लेकिन फिर भी आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पे 1 के ऊपर एक छोटा सा प्लस आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आ रहा था, राइट हैंड लिमिट में प्लस आ जाएगा, सही है। अब प्लस का मतलब, राइट हैंड लिमिट का मतलब हम उसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो जब बड़ी वैल्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा तो ये वाला फंक्शन जो है वो वर्क करेगा हमारे पास। मतलब अब हम बात करेंगे 5x की, सही है। तो यहाँ पे भाई डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दी जा सकती है, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 1 और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, सही है। अब एक मेजर हमारे पास सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या ये जो फंक्शन है, क्या इसकी एक्चुअल के अंदर लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली है, तो क्या इसकी एक्चुअल के अंदर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, हमें ये बताना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इस फंक्शन की जो पीस वाइज फंक्शन हमने लिखा है, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में, क्योंकि ये तो देखिए दो तरह की लिमिट्स हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सही है। क्या इसकी एक्चुअल में लिमिट एग्जिस्ट करती है एट x = 1, तो इसका आंसर होगा कि नहीं, इसकी लिमिट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, सही है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि भाई जब भी हम लिमिट की बात करते हैं, एक्चुअल लिमिट की बात करते हैं, तो ये कंडीशन ट्रू होना लाजमी है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है ये बराबर आनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के, जो कि ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट 3 है तो इसकी राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो ये दोनों अनइक्वल हैं। जब ये अनइक्वल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इसी बात को बुक के अंदर देखें किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि भाई हमारे पास द लिमिट ऑफ द फंक्शन, मैं यहाँ पे मार्क करके चलूँ इसको, तो द लिमिट of the function f of x exists at x equals to a if both left hand and right hand limits exist and are equal। पहली बात तो ये है कि ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। पहली बात क्या आ रही है कि ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। और दूसरा ये कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करने के साथ साथ इन दोनों का बराबर होना भी लाजमी है। अगर ये बराबर नहीं होंगे, सिर्फ एग्जिस्ट करेंगे, तो भी हमारे पास एक्चुअल लिमिट उस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करेगी, सही है। तो आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को ये जो पॉइंट है लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का और कब लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, सही है। तो अब ज़रा बढ़ते हैं हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की तरफ, सही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल कर दूँ, देखिएगा भाई। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड इन एन इंटरवल, सही है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करने वाले कि कब हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, सही है। पहले तो बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी क्या होगी, सही है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अ फंक्शन f of x इज कंटिन्यूस एट x equals to a, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया x equals to a का, ठीक है। और हम कहते हैं कि भाई वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, अगर वो इन कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है कि f of a इज़ डिफाइंड, है ना, उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइन होनी चाहिए, सही है। मतलब उस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a क्या होनी चाहिए भाई, डिफाइन होनी चाहिए, मतलब मौजूद होनी चाहिए, सही है। a इज़ इन द डोमेन ऑफ f of x, जो a है बेसिकली वो हमारे पास f of x के डोमेन होगा। इसको दूसरे अल्फाज के अंदर इस तरीके से कहा गया है, सही है। बेसिकली हमें तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि f of a इज़ डिफाइंड। हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा, सही है, f of x इक्वल्स टू, सपोज कर ले कि हमें यहाँ पे दे दिया x + 1 और हमें इसकी कंटिन्यूटी मालूम करनी है एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो क्या करेंगे भाई, हम पहले तो पता करेंगे क्या ये फंक्शन 3 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो 3 रख के देख लें, तो भाई ये हो जाएगा 3 + 1, मतलब ये हमारे पास वैल्यू आएगी 4, है ना। देखने से ही पता चला कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस भी होगा, सही। आगे ये वाली लाइन जो है दोबारा आएगी, इस चीज़ को अपने पास जो है वो नोट कीजिएगा।
कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इस वैल्यू पे डिफाइंड है, पहली कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस फंक्शन की जो लिमिट है, सही है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट की बात नहीं कर रहा अभी, यहाँ पे सिंपल इसमें देखो लिमिट का है, ए के ऊपर ना तो माइनस का साइन है ना ही प्लस का साइन है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल ए आ रहा है, इसके बाद माइनस या प्लस नहीं लिखा हुआ, तो ये एक्चुअल लिमिट है। तो ये कह रहा है कि अगर उस फंक्शन की एक्चुअल लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये सेकंड कंडीशन है, पहले तो हमें थर्ड कंडीशन की तरफ भी आना ही है, सही है, जिसमें आपसे बता रहा हूँ कि सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या कह रही है कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, सही है। लेकिन एक और चीज़ हमें मालूम है कि जब कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये चीज़ पे, लेकिन उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, है ना। मेन क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, है ना। इस चीज़ को हमने यहाँ पर अभी इस चीज़ को मेंशन किया है कि भाई इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है, एग्जिस्ट भी करती हो और बराबर भी हो। मतलब इस सेकंड कंडीशन को ट्रू करने से पहले हमें क्या करना होगा, जो हमने इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि भाई जिसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते, पहले हमें वो काम करके दिखाना होगा, सही है। उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। जब वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और वो लिमिट्स आ जाएगी तो ये भी हम पता कर लेंगे कि भाई वो जो फंक्शन है वो उसकी एक्चुअल लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, सही है। मतलब इसकी जो सेकंड कंडीशन है ये भी ट्रू हो गई, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ चुकी और फंक्शन की लिमिट भी हमारे पास आ चुकी। अब जो हमारे पास जो थर्ड इसका जो पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स, वो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, क्या जो आपने इस फंक्शन की लिमिट निकाली है और जो इस फंक्शन की वैल्यू निकाली है ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर भी होने चाहिए, सही है। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए भाई, बराबर भी होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, सही है भाई। ये तीनों हमारे पास जो है इस चीज़ की कंडीशन है। तो आई होप इस कंडीशन को आप अपने पास लिख के रखेंगे, सही है। और इंशाल्लाह है ना फर्दर नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 2.4 इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, जिसके अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, है ना, ये जो दो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में जाके करेंगे। फिर फर्दर हमारे पास वीडियोस आएंगी जिस पे हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, सही है, और डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, इस चीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।